मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है। हम बांका थाना से ये मुद्दा लेके आए हुए हैं। इस चीज़ पे हम बोलना चाह रहे हैं कि मेरा जितना जगह ज़मीन है वो सारा चीज़ मेरा विरोधी आदमी लोग हड़प कर लिया है और घर में घुस के बाइजबरन मेरे माँ, मेरी नानी और मेरी दीदी के साथ बहुत गंदे तरीके से मारपीट किया है। और जब थाना फ़ोन करने के बाद थाना वाले ने बोलने लगा कि तुम लोग का मर्डर होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम लाश लेके आएंगे। मारपीट क्यों किया गया? मारपीट इसलिए किया कि वो हमसे रंगदारी मांग रहा था। किस चीज़ का रंगदारी? ये तुम्हारा पिताजी जॉब करते हैं, तुम नानी घर में रहता है, तुम हमको यहाँ का ज़मीन लेना है तो हमको पैसा देना होगा। तो वो लोग ज़मीन कौन है जो आपका ज़मीन मांग रहे हैं? वो मेरे नाना का मतलब गोतिया लोग लगेंगे। तो उनका हिस्सेदारी है आपकी ज़मीन में? नहीं, तो ऐसे ही मांग रहे हैं? ऐसे ज़बरदस्ती। अच्छा, अब आपके नाना के घर कौन कौन रहता है? मेरे नाना के घर में मेरे पापा रहते हैं पापा रहते हैं और मम्मी, हम, नानी, नाना। पूरा परिवार वहीं रहते हैं? जी। नाना को कोई बाल बच्चा बेटा होगा ना? नाना का सिर्फ एक बेटी है। अच्छा, बेटा कोई नहीं? बेटा नहीं है। तो किस प्रकार का समाज दबाव बना रहा है अगल बगल का? अगल बगल का समाज दबाव बना रहा है कि तुम लोग यहाँ इस ज़मीन पे अगर रहना है तो तुमको हर एक मंथ पैसा देना होगा। कितना पैसा मांग कर रहा है? वो बाइजबरन बोलता है कभी 20,000 ला के देना होगा, जब ज़रूरत पड़ेगा हम ज़्यादा भी मांगेंगे। ऐसे बाइजबरन हमसे पूरा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है हमेशा। और जब हम लोग पैसा देने से मना किए तो एक दिन 7 बजे शाम में मेरी माँ बहन के साथ घर घुस के बहुत गलत तरीके से बेरहमी से मारपीट किया। एक हाथ को 3 बार तोड़ा गया, नानी का पैर और सब तोड़ दिया था। जब बांका थाना से बड़ा अबू को फ़ोन करके बुलाए तो वही लाश को मतलब लेके गए फिर भागलपुर और सारा कोई बेहोश थे। अच्छा, कोई होश में नहीं थे। बड़ा बाबू का नाम क्या है? बड़ा अबू का नाम है राकेश सिंह। उसके बाद आप ये मामला जो है बांका थाना से कोर्ट में ले जाने की कोशिश नहीं किए हैं? बांका थाना में जब हम जितने बार केस किए एक भी बार केस नहीं लिया। और जब बांका थाना केस करने जाते थे तो वहाँ पे बड़ा अबू बैठा के बहुत गंदे तरीके से गाली बकते थे और आधा घंटा 1 घंटा हाजत में बैठा के रखते थे हमेशा। बड़ा बाबू गाली बकते थे? हाँ। क्या बोलते थे? तुम लोग साला हरामी हो, तुम लोग यहीं बैठो, तुम लोग ये हो, वो बहुत गंदे तरीके से वो लोग गाली बकते थे। मतलब पुलिस प्रशासन भी उन्हीं लोग की तरफ? उन्हीं लोग के तरफ से। और वो सुनील यादव जो मुखिया थे उनके दबाव में आके गांव वाले बहुत बेरहमी से गलत तरीके से रात दिन कभी भी वो लोग टॉर्चर करते रहता था हमेशा। अभी नाना जी आपके हैं? मेरे नाना जी का गला टीप के मार दिया गया है। गला दबा के मार दिया? हाँ, ये मुखिया के निर्देश में गांव वाला लोग दबा के मार दिया। मतलब आपके नाना स्वस्थ थे? हाँ। अचानक से ये दुनिया से चले गए? हाँ, अचानक से। हाँ, तो इसके बारे में आप लोग प्रशासन को सूचना नहीं दिए? प्रशासन को सूचना दिए, बोला कि अभी तो एक वो लाश गया, अभी तुम लोग का सबका लाश जाएगा तब तुम लोग शांत हो गए। अच्छा, आप लोग कौन सी जाति से हैं? हम लोग यादव जाति से बिलोंग आप जो करते हैं। मोहल्ला में रह रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं? वो भी यादव ही है। अच्छा, तो आपका क्या कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि हम न्याय मांगने के लिए बांका से चल के पटना तक आए। हमको न्याय का मांग चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम 3 साल से घर से बाहर हैं और मेरे पिताजी 4th ग्रेड में जॉब करते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, हमको अपना घर वापस दिला दीजिए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं। वो जो नानी का आपका घर है वहाँ बचपन से कोई आप रहते थे, खाली था घर या फिर क्या था मामला? नानी घर में हम लोग एक बचपन से वहीं जन्म लिए, वहीं का सबसे आधार कार्ड वगैरह हर चीज़, मेरा घर ही सोचिए वहाँ नानी घर था और एक बचपन से रह रहे थे। मेरा घर वर सब तोड़ फोड़ कर दिया है, अभी जाने का रास्ता तक काट दिया है और वो पक्की रोड बना हुआ था। तो अभी आपकी नानी, मम्मी, दीदी कहाँ है लोग? ये लोग को सबको ले के हम लोग कटोरिया में रह रहे हैं रेंट पे। अच्छा, और नानी का घर ताला लगा? नानी का घर सब ताला लगा हुआ था, पुलिस दिया था गार्ड, वो भी गार्ड छोड़ दिया। पूरा घर को तोड़ फोड़ के मेरा सारा सामान, ज़मीन का कागज़ पत्तर वगैरह सब चीज़ ले दे के वो लोग निकल गए। अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम विनती करते हैं प्रशासन लोग के कि हमको फिर से निर्देश देते हैं कि घर में हमको जगह पहुँचा दीजिए। पुलिस प्रशासन के पास गए तो वहाँ पे क्या कुछ बोला गया पुलिस प्रशासन के द्वारा? पुलिस प्रशासन बोला ये सब हमारे पास रोज़ नोटिस आते रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर आप कहाँ गए, क्या किए? उसके बाद एसपी को आवेदन दिए।
एसपी भी कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या बोले? वो ऐसा नोटिस आया गया बहुत सारा, वो दबा देते थे, हम आवेदन देते रहते थे, वो नोटिस को दबा देते थे। एसपी के पास गए थे तो कोई प्रूफ वगैरह है आपके हाँ पास? है, आवेदन दिए हुए ये है। उसके बाद फिर कहाँ गए? उसके बाद फिर हम आगे भी बढ़े, डीएम साहब को भी आवेदन दिए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या बोला जाता है वहाँ? क्या बोला गया? वहाँ भी ऐसे ही आवेदन देने के बाद 1-2 दिन पुलिस ऐसे जाता था, झूठ सही रिपोर्ट बना के कुछ नहीं हुआ है, ये सब घटना कुछ नहीं है, झूठ बोल रहा है। मुखिया के निर्देश में दबा दिया जाता था हर चीज़। आप जो अभी अपनी नानी का हाथ टूटा हुआ दिखा रहे थे, जिस तरीके से मारा गया है गांव वालों के द्वारा, वो सारी चीज़ें दिखाई थी पुलिस एसपी को, डीएसपी को, डीएम को? हाँ, पुलिस को, एसपी, डीएम को सबको दिखाए थे। जो भी उस दिखाने के बाद बांका जिला में मेरा वो केस ही नहीं लिए, तब हम भागलपुर से केस करवाए मायागंज से। अच्छा। 3 महीने तक हॉस्पिटल में भी भर्ती रहा है, बांका में केस ही नहीं लिया मेरा। उसके बाद फिर कहाँ गए डीएम के पास से? फिर जाके हम लोग मंत्री को भी आवेदन दिए, किस मंत्री को? नीतीश कुमार को। जनता दरबार। जनता दरबार में आपका था? जी अच्छा, क्या बोले, कोई प्रूफ है? हाँ है, आवेदन दिए हुए हैं, इसका ये है। तो क्या बोला गया वहाँ पे जनता दरबार में गए तो? जनता दरबार से कोई मेरा कार्रवाई नहीं किए गए। कुछ बोला गया होगा ना कि हाँ हम लोग आगे काम करेंगे, बोल पता करेंगे। आवेदन देने के बाद बोला ठीक है, उसके बाद आगे कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर आप लोग कहाँ गए? कब का ये मामला है? कब गए थे जनता दरबार? ये 3 साल का घटना है, 3 साल होने वाला है। अच्छा, उसके बाद आप प्रयास नहीं किए, कोशिश नहीं किए? हम लोग कोशिश करते करते वहाँ से पूरा हार हो गए उधर से, तब हम लास्ट में पटना आ गए हैं। पटना आने के बाद हम सबसे विनती कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। सरकार से, कोर्ट से? सरकार से हम विनती करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। अभी आपका परिवार सुरक्षित है या परिवार को अभी भी धमकी दिया जाता है, मारपीट किया जाता है? अभी भी मेरे परिवार को बाइजबरन धमकी दिया जाता है क्या बोला जाता है? कि तुम लोग यहाँ चढ़ोगे, तुम लोग का जान मार देंगे। और बहन, दीदी है, मम्मी है, जो भी है उन लोग? ये मेरी मम्मी लोग के साथ गलत तरीके से बिहेव करता है, जैसे कि बोलता है अभी इतना काम किए, अभी तुम लोग को किडनैप कर लेंगे या फिर मारपीट करेंगे और यहाँ आओगे तो। उस ज़मीन पे चढ़ने नहीं दे रहा है हम लोग को, जान से मारने का धमकी दे रहा है। जान से मारने का धमकी दे रहा है। और थाना प्रशासन को ये कंप्लेंट करने के बाद थाना प्रशासन उल्टा गाली गलौज हम ही लोग को करता है। थाना में आप आवेदन दे चुके हैं, एसपी डीएसपी को भी दे चुके हैं, हाँ, जनता दरबार तक भी जा चुके हैं। हाँ। उसके बाद आप क्या चाहते हैं? अब हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। जी।